यही बना हुआ है कि दिल्ली की सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब पंजाब का रुख कर लेते हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी। पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का यह ऐलान हुआ है और अकाली दल से गठबंधन पर बात नहीं बनी। जी हां, अकाली दल से एक लंबा रिश्ता रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन गठबंधन पर बात नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव इस बार पंजाब में अकेले लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की राजनीति ऐसे दिलचस्प है। एक तरफ आप देख ही रहे हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। लेकिन इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ जो कम बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के रहनुमाई दे विच पंजाब वास्ते कीते ने किसी तो लिया नहीं। किसानां दे फसलों का एक एक दाना पिछले 10 साल चक्या गया MSP ते जिहड़ी उन्हां नूं उहदी भुगतान है हफ्ते के अंदर अंदर उन्हां दे खातियां दे विच पहुंची है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल एंग्रीस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, एक बड़ा ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसका कितना असर होगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, इसका लोकसभा चुनावों में असर देखने को भी मिलेगा और सामने भी आएगा इसका असर, क्योंकि लगातार ही भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की जो सीनियर लीडरशिप थी बैकडोर चैनल के साथ उनकी बातचीत भी चल रही थी और बैकडोर चैनल से जहां पर बातचीत चल रही थी तो उसके बाद श्रोमणी अकाली दल चाहता था कि इस समय, क्योंकि पंजाब की जो राजनीति है वो धरातल के ऊपर काफी गर्म भी है, क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है और श्रोमणी अकाली दल अपने आप को किसानों की पार्टी कहलाती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के ऊपर दबाव था कि किसानों के मसले को हल किया जाए। और वहीं पर श्रोमणी अकाली दल चाहता था कि देश की अलग अलग जेलों में जो बंदी सिख हैं, जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं और अभी भी देश की अलग अलग जेलों में बंद है, चाहे उसमें बलवंत सिंह राजवाना हो, जहां भुल्लर का मामला हो जो दिल्ली में है, जहां दूसरी देश की जेलों में हो, और वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर ठोस जो स्टैंड है वो ठोस स्टैंड भी ले और स्पष्ट स्टैंड ले के आने वाले समय में यदि सरकार बनती है तो हम इन बंदी सिखों का क्या करेंगे, क्या इनको रिहा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसी तरह किसानों का भी मसला था और वहीं पर पंजाब के जो दूसरे मसले थे, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल चाहता है कि वो जो पंजाब की एक रीजनल पार्टी है, जो रीजन के जो असल मुद्दे हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार अपना स्टैंड स्पष्ट करे। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कहीं ना कहीं इस मामलों में असमंजस में भी दिखाई दे रही थी। तो यदि वो बंदी सिखों का मसला हल करती तो देश के बाकी भागों में इसका क्या असर जाता, ये भी देखने वाली बात थी। और यही था कि जो डेडलॉक पूरी तरह से बना हुआ था, बेशक बातचीत हो रही थी, लेकिन जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि सबसे पहले उनके लिए पंजाब के मुद्दे हैं। कि कई मुद्दे थे जिस पर सहमति नहीं बनी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। विशाल, अगर समीकरण को समझे, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं, क्या लगता है आपको, अगर चुनाव की बात करें तो कितना क्या इंपैक्ट, इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो इस समय किसान, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो जहां फिर खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और लगातार ही धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इसके ऊपर जोर शोर से ये इशू भी उठाया हुआ है। और इशू उठाने के बाद कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गांव है, गांव में बैनर तक लगा दिए गए कि भारतीय जनता पार्टी का जहां पे एंट्री नहीं होगी।
तो आने वाले समय में, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल किसी भी तरह से कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल चाहता था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो स्पष्ट हो बंदी सिखों के मसले पे, क्योंकि कई वर्षों से लगातार ही वो इस मसलों को उठाता भी आया था। और इसी के चलते ही ये भी हवाला दिया जा रहा था कि श्री गुरु नानक देव जी के 550वें गुरपुर्ब के ऊपर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया था। ऐसे मुद्दे थे जिस पर कहीं ना कहीं पहले से ही आपने देखा मनमुटाव था और यही वजह है कि सहमति नहीं बन पाई। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। आपको बता दें कि दोनों गुट कर सकते हैं उम्मीदवारों का ऐलान।